आइए हम लोग एक सवाल करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये क्वेश्चन जो है आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यदि समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं का क्षेत्रफल a तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी d है तो उसका धारिता निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड डिस्टेंस डी बिटवीन देम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, समानांतर पट्टिका संधारित्र होता क्या है। दो प्लेट का अरेंजमेंट होता है, दो प्लेट का अरेंजमेंट होता है जो एक फिक्स डिस्टेंस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है प्लेट पे, है कि नहीं। दो प्लेट को इस तरह से अरेंज किया जाता है जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। जैसा कि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि दोनों के प्लेट के बीच की दूरी कितना है, d है। और ये पट्टिका जो है, इस पट्टिकाओं का क्षेत्रफल बता दिया गया है, वो कितना है, a है। क्लियर है बच्चों, जिसपे बराबर और विपरीत आवेश होता है, यानी आमने सामने सरफेस पर, किसके आमने सामने सरफेस पे, तो प्लेट के यानी पट्टिकाओं के आमने सामने सरफेस पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। बराबर बोले तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और विपरीत बोले तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करके और पॉजिटिव चार्ज ले देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव लिए, तो नेक्स्ट प्लेट पे भी हम लोग 10 नेगेटिव लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेट के बीच जो है वो एयर है, एयर यानी वायु है। कहने का मतलब कि दो पट्टिकाओं के बीच यदि अगर वायु होता है उस टाइम पे हमें उस पट्टिका का, उस समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता बताना है। ठीक है, अब देखिए, यदि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की बातें करें तो जैसा कि हम लोग अगर पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है उस बिंदु पर हम लोग क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब होता है +1 कूलम आवेश। क्लियर है। और यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे +1 कूलम। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा, परिमाण रहा होगा। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बिंदु को मान लेते हैं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसे गया, राइट साइड में। ठीक है, और यदि अगर नेगेटिव चार्ज को देखें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी इसका जो डायरेक्शन जाएगा कैसे जाएगा, राइट साइड में ही जाएगा। क्लियर है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण दूसरा नेगेटिव चार्ज के कारण, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर है। तो यदि अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमने जो जो काम यहाँ पे किया वो लिख लेते हैं, है कि नहीं। यानी कि ऐसा हम लोग करते हैं, समानांतर पट्टिका संधारित्र के आवेश +q तथा -q पर विचार करते हैं, जिसकी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल a तथा बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितना है, d है।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यदि अगर बातें करें तो विद्युत क्षेत्र की यदि अगर बातें करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र यदि अगर देखा जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र एक प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों का डायरेक्शन सेम, इसीलिए दोनों का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यानी जुट जाएगा। ठीक है। तो टोटल विद्युत क्षेत्र जो हमारे पास में निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, E प्लस के द्वारा और प्लस E माइनस के द्वारा। क्लियर है। और विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, Q/2A/ε0। एक प्लेट के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, Q/2A/ε0 के बराबर होता है। तो दूसरे के कारण भी कितना हो जाएगा, Q/2A/ε0। यदि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी वैल्यू है 1/2, ये भी वैल्यू है 1/2, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, Q/A/ε0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। यदि अगर विभवांतर की बातें करें, क्या विभवांतर, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, विद्युत क्षेत्र गुना दोनों प्लेट के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब V इज इक्वल्स टू, E का वैल्यू हम लोग को पता है, Q डिस्टेंस D है, बाई A/ε0 है तो A/ε0 एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे यदि अगर बातें करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q है तो Q और V को हम लोग नीचे लेकर के आते हैं। V इज इक्वल्स टू A/ε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, A/ε0 बाई D आ जाएगा नीचे। क्लियर है। और हम लोग जानते हैं, ऐसे कर देंगे, पुट Q/V इज इक्वल्स टू C। क्या हो जाएगा, Q/V इज इक्वल्स टू C। C को हम लोग बोलते हैं किसी संधारित्र की धारिता को C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है Q/V के बराबर, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग Q/V के जगह पे C पुट कर देंगे, यानी C का वैल्यू जो निकल करके आ जाता है A/ε0/D। क्लियर है। और यही हमारे पास में दोनों पट्टिकाओं के बीच क्या है, धारिता का सूत्र है, यानी धारिता का मान इतना है। हमारे पास में इतना वैल्यू निकल करके आ चुका है। यदि अगर कहीं पूछे कि समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच का धारिता कितना होता है तो A/ε0/D के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो लाइक बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों के पास में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मौका मिले इस क्वेश्चन को करने का। और भी तरह तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक होने वाला है। तो थैंक यू सो मच।